बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चावल की खीर। आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे बहुत ही आसानी से बहुत ही कम वक्त में इसको झटपट बना लेंगे और इतनी मज़ेदार बनती है कि बिल्कुल बावर्ची स्टाइल में या जिस तरह आप बाजार से खाते हैं शादियों में जिस तरह बनती है उसी तरह नरम मुलायम और बगैर किसी खोए के मावे के बर्फी की डाले बगैर इसको बहुत ही आसानी से बना लेंगे, बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी की तरह। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चावल की खीर बनाने के लिए मैंने आधा कप चावल का ले लिया। यहाँ पे जो चावल मैंने लिए ये बासमती हैं। तो इसको आपने इस तरह मिक्सी में डाल के हल्का सा ग्राइंड कर लेना। बहुत बिल्कुल इसको आपने बारीक नहीं पीसना, बिल्कुल हल्का सा करना ताकि ये टुकड़ों में हो जाए। तो क्योंकि हमें इसको बहुत ही आसानी से इंस्टेंट खीर की रेसिपी बना रहे थी इसलिए आप इसको इस तरह पीस लें थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये आधा कप मैंने चावल का ले लिया और 1 किलो दूध 1 लीटर दूध लिया है। तो इसके लिए 8 से 10 लोगों के लिए खीर बनेगी। तो यहां पर चावल को 1 से 2 दफा हम साफ पानी से धो लेंगे। साफ पानी से धोने के बाद इसको पानी डाल के 30 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां पर खीर बनाने के लिए आप अपनी पसंद के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स ले लें। यहां पे मैंने बादाम लिया, पिस्ता, ड्राई कोकोनट और इसके अलावा काजू लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश ले ली है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किशमिश को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो देंगे ताकि इसके अंदर से जो मिट्टी या गर्द गुबार होती है वो निकल जाए, अच्छी तरह ये साफ हो जाए। और बाकी के जो नट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ उसको हमने बाद में किस तरह इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर 6 से 7 सब्जी इलायची ले लेंगे, इसको हल्का सा कूट लेंगे और उसके बाद इसको छील के इसके बीज निकाल लेंगे। तो अगर आपके पास इलायची पाउडर तो वो आप इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह अगर फ्रेश कूट लेंगे तो इससे बहुत ही प्यारी खुशबू वाली इलायची बन जाएगी। तो यहां पर खीर बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप मैंने पानी का लिया वो ऐड कर लेंगे और उसके साथ 1 लीटर दूध लेंगे। यह मैंने फुल फैट दूध लिया है। आप फ्रेश या डिब्बे वाले कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो फुल फैट होनी चाहिए। तो यहाँ पर फुल फैट दूध से हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खीर। इसके लिए कोई भी हमें बर्फ़ी या खोया किसी भी किस्म का मावा कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दूध ऐड करने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको एक दफ़ा बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर इसी दूध में से थोड़ा सा दूध निकालेंगे, उसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान हम मिक्स करके एक तरफ रख लेंगे, उसमें बाद में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के इसका जो कलर है खीर का बहुत ही बेहतरीन बनेगा, बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो यहाँ पर दूध को हमने बॉयल कर लिया है। हम इसके अंदर चावल ऐड कर लेंगे, उसको हमने 30 मिनट के लिए तकरीबन भिगो दिया था। तो यहाँ पर चावल ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे। इस तरह चावल भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और इसके ऊपर हल्की हल्की जो मलाई बनेगी उसको भी एक तरफ हिलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि जो मलाई भी बनती रहे और हमारे खोया डालने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर देख लें लो फ्लेम पे इसको पकाते हुए इसके ऊपर दोबारा इसके ऊपर मलाई बनेगी, इसको दोबारा एक दफ़ा साइड पे कर देंगे। इसी तरह बार बार इसको साइड पे करते रहेंगे तो काफ़ी मिकदार में इतनी मलाई बन जाएगी, हमें खोया या मावा डालने की या बर्फ़ी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ इसकी साइडें भी साफ़ करते रहेंगे ताकि उधर जो मलाई बन जाती है, खोया बन जाता है, वो भी एक तरफ साफ़ होकर इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर चावल हमारे सॉफ्ट हो गए। इसके अंदर जो हमने इलायची पाउडर बनाया था और जो ज़ाफ़रान वाला दूध है वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर अभी तक हमने इसके अंदर चीनी ऐड नहीं की। 1 लीटर दूध की अगर खीर बना रहे थे तो उसके लिए आधा कप अपनी चीनी का ऐड करना है, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो ज़ाफ़रान इसके अंदर ऐड किया है इसकी बहुत ही प्यारा कलर आ जाए। तो यहाँ पर चीनी ऐड करेंगे आधा कप। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो चीनी कभी भी आपने चावल के पहले ऐड नहीं करनी, चावल को पहले अच्छी तरह आपने गला लेना, उसके बाद चीनी को ऐड करना है। तो यहाँ पर एक बड़े साइज का चम्मच लेंगे और इसको खीर को इसी तरह हमने हल्का हल्का मैश करना है ताकि ये बहुत ही नरम और मुलायम हो जाए।
और इस तरह करने से बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द है ये हमारी खीर बन जाती है। इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरह करेंगे तो चावल तो हमारा पहले ही जो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, अच्छी तरह गल गया है। तो इस तरह करने से मज़ीद बहुत ही बेहतरीन इसका टेक्सचर बन जाएगा। तो यहाँ पर पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड कर लेंगे, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स से इसके अंदर डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको रोस्ट कर लेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो अगर इस तरह आप इसको रोस्ट करके डालेंगे तो हमारी खीरी में बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन बन जाएगा। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे और साथ में 1/2 टीस्पून हमने केवड़ा वाटर का ऐड करना, बहुत ही प्यारी खुशबू देगा, बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी की तरह, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे और टोटल हमें 25 से 30 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। तो देखें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही प्यारी इसकी कंसिस्टेंसी बन गई। इससे ज़्यादा आप ना कीजिएगा, ये ठंडी होकर और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार चावल की खीर हमने बहुत ही आसानी से बना ली है, बहुत ही झटपट बन जाती है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।